प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग सब भले चंगे होंगे। जितने लोग ये वीडियो देखते हैं आप लोग अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर करा करें जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है। जैसा कि पुस्तक मैं पढ़ रही हूँ लूका की पुस्तक और उसके 12 अध्याय। यहाँ पर लूका जो है वो एक वैद्य है जो पौलुस के साथ रहते हुए मिशनरी यात्रा में पौलुस के साथ आता जाता था और परमेश्वर के वचन को सीखता था। और जब उसने यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया तो इन वचनों को लिखा जो आज मेरे और आपके हाथों में है। जैसा कि हम लोगों के पास 66 बुक्स है और उनमें से एक बुक जो न्यू टेस्टमेंट की है वो लूका की पुस्तक है। और लूका की पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसके 41 से लेके 48 तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ इस तरह से लिखा है, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और वो सब अपने शागिर्दों के साथ थे और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी होंगे। और जब प्रभु ये बात बता रहे थे कि 2 तरह के लोग हैं और 2 तरह के मनुष्य हैं और परमेश्वर ने ये जो काम है दिया है उस एक ऐसे दास को दिया है जो कि वो दास वो धन्य है जो अपने स्वामी के आने की बाट जोता है और वो काम करता है जो स्वामी को पसंद है। आज हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्या वो अपने स्वामी का काम कर रहा है? जो स्वामी ने काम दिया है हमें, हमारे प्रभु ने जो काम दिया है कि जाओ और जाति जाति के बीच में सुसमाचार सुनाओ, वो सुसमाचार सुना रहा है क्या अपने मित्र को, क्या अपने पड़ोसी को, क्या जहाँ वो काम कर रहा है क्या वो उसे सुना रहा है? अगर वो नहीं सुना रहा तो वो एक बहुत बड़े धोखे में है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा, उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। तो यहाँ पर पहले विश्वासियों की बात है कि विश्वासी जिसने यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर एक और बात है जो ये लिखी है कि वह विश्वास योग्य, प्रभु ने कहा वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकरी चाकरों पर सरदार ठहराए और उसे समय पर भोजन सामग्री दे। तो जो भोजन सामग्री है यहाँ पर परमेश्वर का वचन है जो कि आज मैं आपके साथ बांट रही हूँ और आप लोग भी किसी ना किसी को बताते हैं। तो भोजन जो है ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ नहीं बांट रहे, नहीं बता रहे, तो हम बहुत बड़े धोखे में हैं। क्योंकि अच्छा स्वामी का जो दास है, जो स्वामी का दास है, अगर वह ये करता पाए तो उसे दास को जो है प्रभु कहता है धन्य वह दास। अगर जैसे मैं
जब से मैंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, मैं आप लोगों के बीच में जब से ये वीडियो बनाने लगी और परमेश्वर के कार्य को कर रही हूँ, तो प्रभु इस बात से बहुत आनंदित है कि एस्तर ने प्रभु को जानने के बाद चुप नहीं बैठी, बल्कि अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर लोगों को बता रही हूँ। तो परमेश्वर इस बात से खुश होता है क्योंकि उसने मुझे संपत्ति दी है। मुझे वो संपत्ति नहीं दी जो संसार की है, जिसे इंसान सुबह से शाम मेहनत करता है, खाता और भूल जाता है, मगर मुझे वो संपत्ति दी है जो कि मैं अपने प्रभु के लिए कार्य करती हूँ, जिसको मैं लोगों को बताती हूँ और यीशु का सुसमाचार सुनाती हूँ। वो संपत्ति दी है क्योंकि उसका उसने मुझे अधिकारी बनाया, उसका उसने मुझे कहा है कि तू जा और जाकर लोगों को बता। तो यहाँ पर जो भोजन है वो परमेश्वर का वचन है और जो संपत्ति है वो भी परमेश्वर का वचन है, जिसे हम आप लोगों के सामने बांट रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम सुस्त हो जाए, ऐसा ना हो कि प्रभु को जानने के बाद एक मनुष्य सुस्त हो जाए कि वो ये सोचे कि अभी प्रभु यीशु मसीह के आने में बहुत देर है, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो एक बहुत बड़े धोखे में है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे। अगर वो दास परमेश्वर का वचन जानने के बाद भी अगर वो किसी के पास प्रभु के वचन को नहीं लेके जाता या किसी को नहीं बताता, तो वो क्या है, वो भारी दंड का योग्य हो जाएगा। वो नहीं जानता कि उसके ऊपर भारी दंड क्या पड़ेगा। वो परमेश्वर की उस बादशाहत से अलग हो सकता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने उस कार्य को जो प्रभु ने हमें दिया है, और उसने कहा है कि जाओ अपने मित्रों को बताओ, जाओ संसार के लोगों को बताओ। ये कार्य करने के लिए उसने मुझे और आपको तैयार किया है और मुझे और आपको ये काम करना है। क्योंकि अगर वो नहीं करता तो वो क्या करता है, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति जो है वो नाश हो जाए। ये आज मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे और आपका काम है लोगों के पास जाना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो भंडारीपन दिया है, हमें वो काम सौंपा है। मुझे वो काम सौंपा है कि मैं आप लोगों के पास आऊं और आपको प्रभु के बारे में बताऊं। क्योंकि पतरस कह रहा था कि प्रभु ये काम हमारे लिए दृष्टांत बोल रहा है या संसार के लिए। लेकिन उस समय प्रभु के सामने वो लोग भी थे जो कि प्रभु का वचन सुनते थे और सुनकर, जैसे कि हम देखते हैं कि मत्ती 13 में इस 4 तरह के लोग थे, जो कि 4 तरह की ज़मीन के बारे में बताया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचन को सुनते तो हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाते। और यहाँ पर प्रभु ने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते तो हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाते। कुछ लोग हैं सुनकर वचन को बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनकर अपने परेशानियों में और अपने दबाव में वचन को सुन तो लेते हैं लेकिन अपनी परेशानी, अपनी चिंताओं में भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्रभु के काम करने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। जैसे कि हर एक वो व्यक्ति जिसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसे तैयार होना है कि प्रभु का वचन जब भी कहीं मौका मिले उसे बताना है। और वो कहता है कि अगर जो ऐसा काम करता है वो क्या करता है, जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया उसे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण नहीं करता और ना ही बांटता है वो बहुत मार खाएगा। क्योंकि लिखा है कि और जिसने बहुत मांगा और उसे बहुत सौंपा गया भी। हमें क्या मांगना है कि प्रभु तू हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि हम आपके वचन को लेकर दूसरों तक जाएं और दूसरों को भी आपके सुसमाचार के बारे में बताएं। तो यहाँ पे 2 तरह के लोग थे। एक विश्वास में अभी सुन रहे थे और
जड़ नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन एक वो लोग थे जो प्रभु के साथ हर वक्त रहते थे और हर वक्त प्रभु का वचन सुनते थे, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये वचन, ये दृष्टांत जो प्रभु ने बताया है कि एक अच्छा भंडारी कौन है जो परमेश्वर के वचन को लोगों तक लेकर जाता है, वो एक अच्छा भंडारी है। मुझे और आपको ऐसे ही भंडारी बनना है ताकि हम दूसरों को प्रभु का भोजन खिला सकें, वो परमेश्वर का वचन बता सकें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हमें चलने की ताकत, बुद्धि, बल दें प्रभु जी, ताकि हम अपने उन बहन भाइयों तक पहुँचे जिन्होंने अभी तक इस बात को नहीं जाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हम नहीं जानते वो दिन, वो समय, वो घड़ी, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें हर एक व्यक्ति तक पहुंचना है, हर एक व्यक्ति को बताना है कि यीशु ही प्रभु है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। हमें कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, हमें वो नाम दिया गया जो सब नामों में आला है। तो प्रभु जी होने दे कि हर एक वो व्यक्ति जिसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, वो दूसरों को भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला बने, ताकि जो अभी विश्वास नहीं करता वो विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।